हमारे YouTube चैनल द संकेत लाइव पर। मैं हूं तमन्ना। आज की इस बेहद बड़ी और गहराई से विश्लेषण करने वाली रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में उठे उस जबरदस्त तूफान की जिसने चुनाव से ठीक पहले पूरे सियासी माहौल को हिलाकर रख दिया है। और इस विवाद के केंद्र में आम जनता उन्नयन पार्टी यानी AJUP के चेयरमैन हुमायूं कबीर, जिनका एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वे कथित तौर पर बीजेपी नेताओं के साथ 1000 करोड़ रुपए की डील की बात करते नजर आ रहे हैं। बोला शुभेंदु जी को बोला मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए पूरा लक्ष्य होगा, 1000 मिलेगा तब बहुत, मतलब 1000 करोड़। अब इस वीडियो ने राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया है दोस्तों कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और हर पार्टी इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से भुना रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं। बताया जा रहा है कि करीब 19 मिनट का ये वीडियो है, जिसमें हुमायूं कबीर कथित तौर पर ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि उनका मकसद किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को सत्ता से हटाना है और इसके लिए वे बड़ी राजनीतिक रणनीति पर काम कर रहे हैं। वीडियो में ये भी दावा किया गया है कि अगर उनकी पार्टी 60 से 70 सीटें जीत जाती है तो वे खुद डिप्टी सीएम बनने की स्थिति में आ सकते हैं। और वो तो कंफ्यूजन हो ही जाएगा। और मैं जितना मुसलमान लोगों को मेरा पास वोट देने के लिए मैं आवाज उठा रहा तो ऑटोमेटिकली आपका हिंदू वोट आपका पास जाएगी, भाजपा का पास जाएगी। वो कैसे जाएगा? कैसा इसे कहेगा जो हिंदू लोग ममता बनर्जी को ऊपर भरोसा कर रहा है, वो अच्छा तरीका से मालूम है जो मुसलमान लोग को 100 से 90% चुनाव में ममता को पास है। तो वो वोट जो चुनाव से हट जा रहा है, जो मुसलमान वोट वहाँ से हट रहा है, तो वो हिंदू लोग और देखेगा जो वो ममता बनर्जी सत्ता में नहीं आएंगे, तो उनका एक ही ऑप्शन है जो बीजेपी को, भाजपा को। इसी के साथ सबसे बड़ा दावा ये सामने आया है दोस्तों कि पूरी रणनीति के तहत बीजेपी के साथ 1000 करोड़ रुपए की डील की बात हो रही है। 1000 करोड़ रुपए दोस्तों। हालांकि यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद इसने सियासी माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है। अब इस पूरे विवाद में कुणाल घोष की एंट्री होती है दोस्तों, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस वीडियो को मुद्दा बना दिया और सीधे तौर पर आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है। उन्होंने यहां तक कहा कि हुमायूं के संबंध शुभेंदु अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO मोहन यादव और हेमंत बिश्व शर्मा से जुड़े लोगों से है। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आखिर इस पूरे मामले में इन्फोर्मेंस डायरेक्टरेट यानी ED चुप क्यों है? क्या इतनी बड़ी डील की बात सामने आने के बावजूद कोई जांच नहीं होगी? TMC का आरोप यही नहीं रुका। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हुमायूं कबीर के जरिए बंगाल में अपनी B टीम और C टीम तैयार की है ताकि मतुआ समाज, हिंदू और मुस्लिम वोटरों को भ्रमित किया जा सके। यानी सीधे तौर पर यह आरोप लगाया गया कि यह पूरा खेल वोटों के ध्रुवीकरण और सत्ता की रणनीति का हिस्सा है। अब इस पूरे मामले पर खुद हुमायूं कबीर ने भी सफाई दी है। उन्होंने साफ कहा कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है और AI तकनीक के जरिए तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि वे कभी हेमंत बिश्व शर्मा या मोहन यादव से मिले ही नहीं और ना ही उनसे कोई बातचीत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस तरह के वीडियो फैला रहे हैं उनके खिलाफ वे कोर्ट जाएंगे, लेकिन फिलहाल वे चुनाव प्रचार में व्यस्त है और समय मिलने पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। यानी यहाँ एक तरफ गंभीर आरोप है तो दूसरी तरफ सीधा खंडन भी है, जिससे ये मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया दोस्तों। तो दोस्तों, अब अगर हम इस वीडियो के अंदर किए गए दावों को देखें तो इसमें यह भी कहा गया है कि हुमायूं कबीर की बातचीत बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी से हुई थी और उन्हें दिल्ली ले जाकर केंद्रीय नेतृत्व से मिलवाने की बात भी कही गई थी और साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क और बड़े नेताओं के साथ बातचीत के संकेत भी दिए गए। और यही वजह है कि ये मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं रह गया दोस्तों, बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर की राजनीति से जुड़ गया है। अब इस पूरे विवाद को समझने के लिए
हमें हुमायूं कबीर के राजनीतिक सफर को भी समझना होगा, क्योंकि उनका करियर ही बताता है कि वे कितने अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ जुड़े रहे हैं। उन्होंने 2011 में कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की और फिर 2013 में टीएमसी में शामिल होकर मंत्री बने। बाद में मतभेद हुए तो पार्टी से बाहर हो गए और 2016 में निर्दलीय चुनाव लड़ा। 2018 में बीजेपी में शामिल हुए और 2019 में चुनाव हारे और फिर 2021 में दोबारा टीएमसी में वापसी की और अब 2025 में अपनी नई पार्टी एजेयूपी बना दी। यानी उनका राजनीतिक सफर लगातार बदलाव से भरा रहा है और यही वजह है कि उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर राजनीति और भी ज्यादा गर्म हो गई है। तो दोस्तों अब बात करते हैं चुनावी समीकरण की। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और हुमायूं कबीर की पार्टी एजेयूपी 118 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उनका गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ है। यानी वे एक बड़ा चुनावी खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि उनका हर कदम और हर बयान इस समय बेहद अहम हो जाता है। राज्य में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होना है और 4 मई को नतीजे आएंगे। ऐसे में ये विवाद चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकता है। अब इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है दोस्तों, जब हुमायूं कबीर का नाम 6 दिसंबर 2025 को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के कार्यक्रम में जुड़ता है, जहां लाखों की भीड़ जुटी थी। वो ये दिखाता है कि वे जमीनी स्तर पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इस वायरल वीडियो ने उनकी छवि और उनकी रणनीति दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वीडियो सच है या वाकई एआई के जरिए बनाया गया है? क्या ये चुनाव के पहले किसी साजिश का हिस्सा है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी छिपी हुई है? और अगर जांच होती है तो क्या बड़े राजनीतिक नाम इसमें सामने आएंगे? और सबसे अहम दोस्तों, क्या इस विवाद का असर बंगाल चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा? और क्या चुनाव से ठीक पहले इस तरह के आरोप किसी भी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान या फायदा दोनों बन सकते हैं? और अब अंत में आपसे सवाल दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये वीडियो असली है या फर्जी? क्या हुमायूं कबीर का दावा सही है या फिर विपक्ष के आरोपों में दम है? और क्या ये मामला चुनावी नतीजों को प्रभावित करेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आपको हमारी ये गहराई से की गई रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।